बतूल, जो प्लान आईएमएफ को दोबारा भेजा गया है, नया प्लान, उसके मुताबिक बिल से जो एक साथ वसूल होंगी उस पर 15 अरब से ज्यादा की रकम वापस आईपीपीस के लिए फिर मुख्तस भी। इज इट दैट सिंपल? देखिए, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि इतनी ज्यादा इमरजेंसी में भी आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं। जो पैसे हैं वो आईपीपीस के ही पैसे, वो उन्हीं के पैसे हैं। उन्हीं में से रकम निकाल के पहले बिलों में एडजस्ट करेंगे रिपोर्टेडली, और फिर जब बिल वसूल हो जाएंगे तो वही 15 अरब दोबारा आईपीपीस के लिए मुख्तस कर देंगे। और इनके लिए चैलेंज है कि ये सब कुछ इनको बजट के अंदर, जो इन्होंने बजट आईएमएफ को प्रपोज किया है, उसके पैरामीटर्स में रहते हुए करना है। लेकिन जैसे भी राजा आमिर अब्बास कह रहे थे कि आप कोई प्रैक्टिकल आइडिया सोचें, अपना एक्सपेंडिचर आप कम क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया पे इतना शोर, इतने कन्विंसिंग आर्टिकल्स, कन्विंसिंग ट्वीट्स, खबरें, इतना रिसर्च पिछले 5-6 दिन में हुआ है। और जो आपको मिलेगा ना कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे कितना बेजा पैसा जा रहा है, ये हुकूमती अखराजात पे कितना पैसा जा रहा है, कितने हजारों सैकड़ों यूनिट्स बिजली के मुफ्त मिलते हैं, मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ियां, आपका बिल और दे रहे हैं, आपके पेट्रोल के पैसे कोई और दे रहे हैं, आप वो खत्म क्यों नहीं करते? आई एम अमेज्ड कि ये इसको कंसिडर क्यों नहीं करी गवर्नमेंट। आप आईपीपीस के पीछे पड़ गए, ठीक है, वो एक बेहतर आइडिया हो सकता था, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर आइडियाज हैं आपके पास। नूर आलम खान साहब ने तजवीज पेश की थी कुछ अर्सा पहले कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की और जो एमएनए एमपीएस की जो मराहत है उनमें कटौती की जाए, कम किए जाए, लेकिन उनको किसी ने कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि इससे हमारी अशराफिया हर्ट होती है, पर्टिकुलरली हमारी पॉलिटिकल एलीट हर्ट होती है। 1000 बिलियन हमारे मुल्क में सिर्फ खसारे में पैसे चले जाते हैं सालाना। 1000 बिलियन सिर्फ खसारे में चले जाते हैं, वो लाइन लॉसेस की मद में जाते हैं, मिसमैनेजमेंट की मद में जाते हैं। आप ये पैसे रोकते क्यों नहीं? 500 बिलियन की सालाना तो आपकी बिजली चोरी की रिपोर्ट है। आपने 1000 बंदा अगर जेल में डाल भी दिया है तो आप क्या उसे रोक पाए? आप पहले अपनी मैनेजमेंट तो बेहतर करें। कोई भी हुकूमत ये दावा तो नहीं करती कि हम बहुत बेहतर मैनेज करेंगे उन्हीं रिसोर्सेज में जो हमारे पास है। और दूसरी कि ये बिल्कुल इम्प्रेसिव प्लान नहीं है जो आईएमएफ को दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल इसको कोई खास कंसिडरेशन मिलेगी। पहले आपने जो दो दफा तो आपने बजट प्रेजेंट किया आईएमएफ को, वो कितना आईएमएफ ने कंसिडर कर लिया? आईएमएफ आपको क्लियरली कहता है अपने गरीब तबके पे बोझ नहीं डालें, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें। वो क्लियरली कहता है कि हेल्थ और एजुकेशन पे अपनी जीडीपी का इतना % लगाएं। वो क्लियरली कहता है कि आप अपना पीएसडीपी का जो रीसेंट बजट है वो कम करें। वो क्लियरली कहता है कि अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाएं। वो क्लियरली कहता है कि अपनी एलसीज देखभाल के करें। वो क्लियरली कहता है कि आप डॉलर की स्मगलिंग को रोकें। ये आप क्यों नहीं कर रहे? इनमें से कोई नुक्ता आपको समझ नहीं आ रहा, और आपने अपनी तरफ से एक बड़ा टेक्निकल प्रोग्राम दे दिया। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट इम्प्रेसिव एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। जब तक आप अपना सर्कुलर डेट कम करने के लिए तकसीम कार कंपनियों के मसाइल, आप ये उनसे पूछते क्यों नहीं कि वो आपको पैसे क्यों नहीं देते? हम जो इस वक्त बिल दे रहे हैं, आखिरी जुमला, जो इस वक्त हम बिल देते हैं उसका 71% हिस्सा तो टैक्स है। 71 हिस्सा एक बंदा, वो 71 हिस्सा उसका टैक्स है, और एक बंदा बिजली एक यूनिट में 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है इस साल। तो ये हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको तकसीमकार कंपनियां पैसे नहीं दे रही, आप उसकी वसूलियां हमसे नहीं करें। अब हमसे उतनी ही बिजली के पैसे नहीं जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं।